आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास ओआरएस में। तो चलिए आज का जो हमारा टेस्ट है वह लुसेंट जीके का है। पूरे लुसेंट बुक का आपको निचोड़ मिलेगा और आपको टॉप 50 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस आपके री एग्ज़ाम या आप ये कहिए आरओ एआरओ एसएससी रेलवे यानी कोई भी एग्ज़ाम हो। लुसेंट ऐसा बुक है कि सभी आपके एग्ज़ाम के लिए आपका पर्याप्त होता है। तो इसी के साथ हम आज का टेस्ट जो है वह शुरुआत करते हैं। और आपको देखिए बिना रुके कंटिन्यू आपको कम समय में आपको 50 क्वेश्चन हम सोल्व कराएंगे यानी जीके जीएस के। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। और देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन प्रदान करता है। तो योजना मंत्री, योजना आयोग का उपाध्यक्ष, योजना आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन प्रदान करता है। तो आपका कौन प्रदान करता है तो कौन प्रदान करता है तो राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन? तो एक मिनट, राष्ट्रीय विकास परिषद जो है भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति प्रदान करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और फिर देखिए दूसरा नंबर क्या कह रहा है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं ने मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी एमसीएफ केंद्र कहाँ स्थापित की है। कहाँ स्थापित की है तो आपका हसन कहाँ है तो आपका कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है तीसरा नंबर, बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, जम्मू और कश्मीर है। तो बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है तो आपका जम्मू और कश्मीर में। और चौथा देखिए क्या कह रहा है, विक्रम भारत का राष्ट्रीय पंचांग निम्न में से किस पर आधारित है। तो ई संवत पे, हिजरी संवत पे, शक संवत पे या विक्रमी संवत पे। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग निम्न में से किस पर आधारित है तो आपका ये है शक संवत पे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है पाँचवा नंबर, भारत के किस भाग में सबसे अधिक कपास पैदा होती है। भारत के किस भाग में सबसे अधिक कपास पैदा होती है तो जो है आपका कहाँ पे तो उत्तरी पश्चिमी और पश्चिमी भारत में। कहाँ पे? उत्तरी पश्चिमी और पश्चिमी भारत में है जो भारत का सबसे अधिक कपास पैदा करने वाला क्षेत्र है। और छठवां नंबर देखिए क्या कह रहा है, भारत में पीतल के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। भारत में पीतल के बर्तनों के लिए आपका कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। पीतल के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान आपका प्रसिद्ध है तो कौन सा है तो आपका मुरादाबाद। फिर देखिए सातवां नंबर क्या कह रहा है, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था। गुरु नानक देव ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु अंगद देव ने, गुरु गोविंद सिंह ने। तो किसने तो गुरु अर्जुन देव ने। जो गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था तो गुरु अर्जुन देव ने। फिर देखिए आठवां नंबर क्या कह रहा है, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय से संबंधित थे। तो सुहारावर्दी, नक्शबंदी, चिश्ती या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय से संबंधित थे तो किसके तो नक्शबंदी से। ऑप्शन नंबर बी हमारा, एक मिनट, आठवां है ना, हाँ आठवां है तो कौन सा है तो चिश्ती से। किसके तो चिश्ती से। फिर देखिए चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है तो आपके जंगलों की रक्षा के लिए यानी पेड़ों की जो कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के आपके नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए किस मुगल शासक ने चित्रकला को सर्वाधिक आपका बढ़ावा दिया। तो हुमायूं था, शाहजहाँ था, जहांगीर था या औरंगजेब था। कौन था तो आपका जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला को जो है वह अत्यधिक आपको बढ़ावा मिला। फिर 11 नंबर देखिए क्या कह रहा है, फोर्थ स्टेट किसे कहा जाता है। फोर्थ स्टेट किसे कहा जाता है तो फोर्थ स्टेट किसे कहा जाता है तो प्रेस को। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और 12 नंबर देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से चिपको आंदोलन से संबंधित कौन है। मैंने अभी बताया कि चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है तो सुंदरलाल बहुगुणा। फिर देखिए ऐतिहासिक वीर अलाउद्दीन का संबंध किस स्थान से है।
तो ऐतिहासिक वीर आला जो उदल थे उनका स्थान किससे है? तो आपका कहाँ से? तो महोबा से। भारत में जनगणना कब होती है? 14 नंबर है। भारत में जनगणना कब होती है? तो प्रतिवर्ष, हर 5वें वर्ष, हर 10वें वर्ष या हर तीसरे वर्ष। तो भारत में जनगणना जब होती है वो आपकी, तो हर 10वें वर्ष पे आपकी जनगणना होती है। फिर 15 नंबर देखिए क्या कह रहा है। मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मोहिनी अट्टम नृत्य जो है वह किस राज्य से संबंधित है? तो आपका कहाँ से? तो केरल से। 16 नंबर देखिए क्या कह रहा है। तमिलनाडु के तटवर्ती क्षेत्रों में किन महीनों में भारी बारिश होती है? तो तमिलनाडु के तटवर्ती क्षेत्रों में किन महीनों में भारी बारिश होती है आपका? तो अक्टूबर और नवंबर में। अक्टूबर और नवंबर में जो है भारत के तमिलनाडु के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पे आपकी बहुत अत्यधिक वर्षा होती है। और 17 नंबर देखिए क्या कह रहा है। किस नगर को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर किस नगर को कहते हैं? तो अहमदाबाद को। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। भाषाई आधार पर नया आंध्र प्रदेश राज्य कब बना? यानी भाषा के आधार पर जो आंध्र प्रदेश है वो सबसे पहले आपका गठित होने वाला राज्य वह है। और यह इसका गठन कब हुआ था? तो 1953 में। फिर आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है देखिए कि सिंगरौनी कोयला खान किस राज्य में है? सिंगरौनी, सिंगरेनी कोयला खान किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है? तो आपका आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे? तो आपका आंध्र प्रदेश में है। फिर देखिए क्या कह रहा है 20 नंबर। असम राज्य बिहू त्यौहार मुख्यतः किनसे संबंधित है? असम राज्य में जो बिहू त्यौहार मनाया जाता है वह किस उद्देश्य से मनाया जाता है? तो कामाख्या पूजन से, कृषि से, वर्षा से या पशुधन से। तो किससे मनाया जाता है? तो कृषि के उपज हेतु आपका जो है असम में आपका बिहू त्यौहार मनाया जाता है। और क्या है पतरातू, क्या है? तो पतरातू ताप बिजली घर किस राज्य में अवस्थित है? पतरातू ताप बिजली घर किस राज्य में अवस्थित है? तो आपके कौन से राज्य दे रखे हैं? तो उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो कौन सा हो जाएगा? तो आपका झारखंड में। कहाँ है? तो पतरातू आपका बिजली घर किस राज्य में है? तो आपका कहाँ पे है? तो झारखंड में। और बिहार में पावापुरी नामक स्थान किसके लिए विख्यात है? तो बिहार में पावापुरी नामक जो स्थान है वह किसके लिए है? तो महावीर स्वामी का देह त्याग से। किसके? तो महावीर स्वामी का देह त्याग स्थान है। कहाँ पे? तो बिहार का पावापुरी में। और 23 नंबर देखिए कह रहा है कि आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो बी आर अम्बेडकर को। संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर को। फिर आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर देखिए कह रहा है कैगा जहाँ एक आणविक बिजली घर बनाया गया है किस राज्य में है? क्या है? तो कैगा जहाँ एक आणविक बिजली घर बनाया गया है किस राज्य में है? तो राजस्थान है, गुजरात है, कर्नाटक है और उड़ीसा है। तो कहाँ है? तो आपका कर्नाटक है। कहाँ पे? तो आपका कर्नाटक में है। 25 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि आदि शंकराचार्य का जन्म स्थान कलाडी किस राज्य में स्थित है? तो शायद लगा है यहाँ पे ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर बी है। टिक भी किसी 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 में आपका ऑप्शन में लग गया है। तो किसका है? तो कलाड़ी में किस राज्य में है? तो आपका केरल में है जहाँ पे आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म स्थान है। फिर देखिए 26 नंबर क्या कह रहा है कि मध्य प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों को सीमा से छूती है? तो मध्य प्रदेश की जो है राज्य की सीमा कितने राज्यों को आपको स्पर्श करती हैं 26 नंबर में? तो कितने? तो टोटल आपके 5 राज्यों से जो आपकी एमपी की जो आपकी राज्य की सीमा है आपके टोटल 5 राज्यों को स्पर्श करती हैं। और हमारे देश में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में रहती है?
हमारे देश में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी आपके किस राज्य में रहती है, यानी सर्वाधिक संख्या जो है किस राज्य में रहती है। 27 का कौन सा है, तो आपका मध्य प्रदेश है यानी एमपी में। और इंदौर की विख्यात शासक महारानी का नाम था। इंदौर की जो विख्यात शासक महारानी का नाम क्या था 28 नंबर में, तो क्या था, तो आपका महारानी अहिल्याबाई। क्या, तो महारानी अहिल्याबाई। और देखिए क्या अगर 29 नंबर में कि पश्चिम दिशा में अरब सागर की ओर ना बहने वाली नदी कौन सी है। पश्चिम दिशा में अरब सागर की ओर ना बहने वाली नदी कौन सी है 29 नंबर में, तो कौन सी है, तो आपकी कावेरी है। फिर देखिए क्या क्या कह रहा है 30 नंबर, मिजोरम राज्य की मिजो भाषा की लिपि है। जो मिजोरम राज्य की जो मिजो भाषा है उसकी लिपि क्या है, तो बांग्ला है, देवनागरी है, उर्दू है या रोमन है। तो है क्या, तो आपका रोमन है। जो मिजोरम राज्य की जो मिजो भाषा है उसकी जो आपकी लिपि है वो आपकी कौन सी है, तो आपकी रोमन है। और देखिए सुविख्यात लिंगराज मंदिर उड़ीसा में कहाँ पर स्थित है। सुविख्यात लिंगराज मंदिर उड़ीसा कहाँ पर स्थित है, तो आपका भुवनेश्वर में। फिर देखिए 32 नंबर क्या कह रहा है कि सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी और किनके बीच हुआ था। तो किनके बीच हुआ था, तो जो सितंबर 1932 में आपका जो पूना समझौता यानी पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किनके बीच हुआ था, तो आपका किसके, तो भीमराव अंबेडकर के। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है कौन सा है, तो 33 नंबर, ओंगी और जारवा कबीले के लोग कहाँ पर निवासी हैं। ओंगी और जारवा जो कबीले के लोग हैं कहाँ के निवासी हैं, तो कहाँ के निवासी हैं, ये सब आपके अंडमान के। कहाँ पे, तो आपके अंडमान के। ओंगी और जो जोरवा कबीले के लोग कहाँ के निवासी हैं, तो आपके अंडमान के। और कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है 34 नंबर में देखिए कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है, तो कोच्चि का जुड़वा नगर क्या है, तो एर्नाकुलम। क्या, तो एर्नाकुलम ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और 35 नंबर देखिए क्या कह रहा है, भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया है। भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था, तो किसे, तो डॉक्टर राधाकृष्णन को। भारत की सीमा किस देश से नहीं मिलती है, तो भारत की सीमा किस देश से नहीं मिलती है 36 नंबर, तो आपकी अफ़गानिस्तान से। और आलामाती बांध यानी विवादग्रस्त बांध जो है किस राज्य में है। आलामाती बांध जो आपका विवादग्रस्त है वह किस राज्य में है 37 नंबर में, तो ये आपका कहाँ पे है, तो कर्नाटक में। और देखिए 38 नंबर क्या कह रहा है, भारत के किस राज्य में सूती कपड़े की पहली मिल स्थापित हुई थी। तो भारत के किस राज्य में सूती कपड़े की पहली मिल स्थापित हुई थी, तो 38 का कौन सा हो जाएगा, तो आपका पश्चिम बंगाल में। फिर देखिए क्या कह रहा है, 1 रुपये को नोट छोड़कर अन्य सभी पर कौन नोट जारी करता है। 1 रुपये के नोट छोड़कर अन्य सभी नोट कौन जारी करता है, तो कौन जारी करता है, तो भारत का रिजर्व बैंक। फिर देखिए 40 नंबर क्या कह रहा है, भारत में दाशमिक सिक्कों का प्रचलन कब से प्रारंभ हुआ। भारत में दाशमिक सिक्कों का प्रचलन कब से प्रारंभ हुआ 40 नंबर में, तो कब से, तो 1957 ईस्वी से। और भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी 41 का, तो आपका 1 अप्रैल कब, तो 1 अप्रैल आपका 1 अप्रैल 1935 को। और देखिए 42 नंबर, गैर सरकारी क्षेत्र में बैंक स्थापित करने हेतु अनुमति देना कानून कब पास किया गया था। गैर सरकारी क्षेत्र में बैंक स्थापित करने हेतु अनुमति देने का कानून कब पास किया गया था,
तो कब पास किया गया था? तो आपका सन 1900 कब? तो 94 में। और देखिए क्या कह रहा है 43 नंबर, भारत में ज़मीन बीमा का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारत में जीवन बीमा दे रखा, ज़मीन सॉरी, भारत में जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भारत में जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1956 में। कब? तो आपका 43 का सी हो जाएगा 1956 ईस्वी में। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, महिला राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब हुई है? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1992 में, 1994 में, 1995 में या 1996 में? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आपका कब? तो 1992 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 5वां नंबर क्या कह रहा है, भारत का कौन सा भूभाग भू आकृति विभाग से प्राचीनतम है? भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? तो कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय पठार। और तमिलनाडु तमिलनाडु राज्य में मुख्यतः किस उद्योग में बाल श्रमिकों को लगाया जाता है? तमिलनाडु जो राज्य है वो आपके किस उद्योग के लिए जो आपके बालक होते हैं उन्हें श्रमिक के रूप में आपका लगाया जाता है? तो किसमें? तो आपके दिया सलाई और आतिशबाजी उपयोग में। किसमें? तो आपका तमिलनाडु एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बच्चों को दिया सलाई और आतिशबाजी के लिए उन्हें बाल श्रम कानून को तोड़कर उन्हें दिया सलाई और आतिशबाजी में उन्हें लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर 47 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि भारत में उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? भारत में उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो आपका 15 मार्च को। और डलहौजी नामक हिल स्टेशन किस राज्य में है? डलहौजी नामक हिल स्टेशन जो है वह किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, उत्तर प्रदेश है या पश्चिम बंगाल है? तो डलहौजी नामक हिल स्टेशन आपका किस राज्य में है? तो आपका हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे? तो हिमाचल प्रदेश में है। फिर देखिए 49 नंबर क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कौन थी? तो श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। कौन थी? तो आपकी श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, अभी है 2 क्वेश्चन और है कि मुंबई थाने के बीच भारत की पहली आपकी क्या हुई थी? मुंबई थाने के बीच भारत की पहली क्या हुई थी? तो आपकी रेल सेवा प्रारंभ हुई थी। क्या? तो मुंबई से थाने के बीच जो आपकी हुई थी वह आपकी रेल सेवा की प्रारंभ हुई थी। और देखिए 51 नंबर क्या कह रहा है, भारत सर्वाधिक सोना कहाँ पाया जाता है? तो अमेरिका में, रूस में, सऊदी अरब में या दक्षिण अफ्रीका में? तो सर्वाधिक सोना आपका कहाँ पाया जाता है 51 का? तो सर्वाधिक सोना कहाँ पाया जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा कि सागर कन्या और सागर संपदा क्या है? सागर कन्या और सागर संपदा क्या है 52 नंबर में? तो क्या है? तो नौसेना की आपकी पनडुब्बियाँ हैं। क्या है ये सब? तो नौसेना की आपकी पनडुब्बियाँ हैं। तो ये थे हमारे टोटल आपके 52 क्वेश्चन जो कि आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके आपके कोई भी है, आगे यूपी पीसीएस या आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका चाहे आपका आरओ एआरओ हो, आपका सभी में आपका ये जो है आपका जो टेस्ट है वो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसी के साथ हम निरंतर आपके लिए प्रयास कर रहे हैं कि आपको बेस्ट कंटेंट देने के लिए हम आपके तत्पर रहें। तो चलिए इसी के साथ हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए कामना के लिए दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि चलिए और आपका जो है